Good afternoon to all my dear students. Welcome to my YouTube channel सिद्धिविनायक साइंस अकेडमी बालाघाट। स्टूडेंट, मैंने आपको 3D चैप्टर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्लियर करवा दिया था। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो भी क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को हमें यूनिट उनकी एक दूसरे में चेंज करनी थी और यूनिट चेंज करने के लिए मैंने एक टेबल बनाई थी और उस टेबल के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कोई बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत इजी है, बस केवल आपको समझना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है द मारियन स्ट्रेंच इज अबाउट 10,900 मीटर। एक इन डीप 10,900 मीटर डीप इन द पैसिफिक ओशन। इन द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में एक मारियन ट्रेंच है जिसकी जो गहराई है, डीप मतलब जो मारियन ट्रेंच है उसकी प्रशांत महासागर में जो मारियन ट्रेंच है उसकी जो गहराई है लगभग अबाउट 10,900 मीटर है। तो यहाँ पे कहा गया इट इज ग्रेटर, क्या यह बड़ी होगी, और लेस देन या ये कम होगी द 8.85 किलोमीटर हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की 8.85 किलोमीटर की हाइट से जो मारियन ट्रेंच की जो गहराई है वो बड़ी होगी या कम होगी। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान देने की जो बात है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो मारियन ट्रेंच की जो डीप दे रखी है वो दे रखी है मीटर में, और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर में। तो स्टूडेंट ध्यान में ये रखना, क्वेश्चन का आंसर आपका तभी राइट आएगा जब सारी यूनिट सेम नहीं हो जाए। या तो मीटर को किलोमीटर बनाओ या फिर किलोमीटर को मीटर से, सारी यूनिट सेम होना चाहिए। तो हम सबसे बढ़िया बात है कि हमें किलोमीटर को मीटर बना लेना चाहिए और फिर इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा मारियन ट्रेंच की जो गहराई है वो ज़्यादा है या कम है, इससे माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यूनिट को चेंज करेंगे हम। तो यहाँ पे यूनिट ये है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल टू 1,000 मीटर। मीटर यूनिट छोटी होती है किससे, किलोमीटर से, तो 1 किलोमीटर इक्वल 1,000 मीटर। जब 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर है तो 8.85 किलोमीटर में मीटर ज़्यादा होंगे। देन 8.85 किलोमीटर इक्वल 8.85 इंटू 1,000। इसका मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो आएगा 885,000 हो जाएगा। 1,000 का मल्टीप्लाई इसमें होगा। और अब देखो यहाँ पर कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 और 1 2, 1 और 1। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन किलोमीटर इज 8,850। ठीक है, मीटर, सॉरी एवरेस्ट इन मीटर है, मीटर। तो कितने मीटर। अब देखो मारियन ट्रेंच की कितनी है, 10,900 मीटर, और इसकी कितनी हो गई, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितनी हो गई, 8,850। तो दोनों में कौन ग्रेटर है, कौन ग्रेटर है, कौन लेस है, ये लेस है। माउंट एवरेस्ट की हाइट किससे लेस है, मारियन ट्रेंच से, तो मारियन ट्रेंच की ग्रेटर हुई। तो हम यहाँ कहेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सच दैट the deep of Marianas Trench is greater
देन हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। और हमें इस क्वेश्चन में यही बताना था, ग्रेटर और लेस देन में बताना था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा है। अब इसके बाद अब और अच्छे से समझ लेना है ना, यहाँ पे यूनिट चेंज करनी है सारे क्वेश्चन में, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है द थिकनेस ऑफ 54 शीट्स ऑफ पेपर। एक पेपर है, पेपर की 54 शीट है जिनकी थिकनेस कितनी है 15.12 मिलीमीटर है नहीं। अब व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ईच शीट इन सेंटीमीटर। प्रत्येक शीट की सेंटीमीटर में बताना है, ठीक है। प्रत्येक शीट की सेंटीमीटर में उसकी थिकनेस बतानी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देख लेना चाहिए, किलोमीटर वो सेंटीमीटर को मिलीमीटर चेंज कर लो पहले, क्योंकि दोनों यूनिट एक सेम हो जाएंगे। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है। सेंटी को मिली में चेंज करेंगे तो 10 का होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटी, क्योंकि सेंटीमीटर से क्या करना है मिलीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। देन यहाँ पे मिलीमीटर को, हाँ कोई बात नहीं, 1 सेंटीमीटर इक्वल क्या होता है 10 मिलीमीटर है। यहाँ पे थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे ये मिलीमीटर को सेंटीमीटर चेंज कर लेंगे तो सब सेंटीमीटर में आ जाएंगे, तो इसको जस्ट अपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये करना है 1 मिलीमीटर, ये मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पूछी उसने, तो डिवाइड होगा 1/10 का है। 1 मिलीमीटर इक्वल क्या हो जाएगा, 1 मिलीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। देन देन 15.12 मिलीमीटर इक्वल टू 15.12 मल्टीप्लाई 1/10, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो क्या हो जाएगा 15.12/10। 10 का डिवाइड इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 बन जा 10, कितना बचा 5 है नहीं, तो 10 बन जा 10, 5 बच गया। अब ये हो जाएगा क्या, पॉइंट लग जाएगा इसमें, 5 बचा 1 बचा, तो पॉइंट हो जाएगा 10 5 जा 15। तो स्टूडेंट देखो, इसको मिलीमीटर में सेंटीमीटर में चेंज किया तो 10 का डिवाइड इसमें कर देंगे तो निकलेगा 1.10 बन जा, तो इसमें क्या होगा 10 का डिवाइड करेंगे 10 बन जा 10 है, फिर पॉइंट लग जाएगा तो 5 और 1 51 हो जाएगा, तो 10 5 जा 50 है, 1 बचा और 2 बचा, 10 बन जा 10 और 10 2 जा 20, तो ये क्या होगा हमारे सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रह गया है कि हमें बताना ये है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ईच शीट इन सेंटीमीटर। तो देखो क्या होगा इसका, देखो तो 54 थिकनेस ऑफ, हाँ थिकनेस दे रखी, थिकनेस ऑफ
54 सेंटीमीटर, वो 54 पेपर शीट कितनी हो गई 1.512 सेंटीमीटर इतनी है। 54 की जो थिकनेस है, 54 पेपर शीट की जो थिकनेस है ये है। तो उसने ईच पेपर शीट पूछी, देन थिकनेस will be of each paper sheet is equal to 1 पॉइंट, देखो यहाँ पे देखो 54 की इतनी है तो 1 की कम होगी, नहीं कम के लिए क्या होता है डिवाइड है, तो 54 का डिवाइड कर देंगे तो 1 की निकाले। इसका इसमें करेंगे तो तुम कर लेना, मुझे तो पता है 0.028 होगी, ठीक है थिकनेस 1 की। तो ईच पेपर शीट थिकनेस ईच पेपर शीट इक्वल टू 0.028। अब ये कैसे आया, ये तुम अपने इसको 54 का डिवाइड इसमें कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत आए तो वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकता है, ठीक है, आंसर से चेक करने के लिए। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा कौन सा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा है ये वाला। An inch contain 2.54 सेंटीमीटर, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स विल देयर बी इन 12.05 इंच। बहुत इजी है, वो कह रहा है 1 इंच की जो 1 इंच जो है 2.54 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच में। तो बताओ हाउ मैनी सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर होंगे इतने इंच में। तो बहुत इजी है, इसमें तो सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इंच इक्वल 2.54 सेंटीमीटर, देन 12.5 इंच इक्वल 2.54 मल्टीप्लाई 12.5, ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मैं ही कर दूंगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 27 और 5 2 जा 10 to 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, ठीक है, 4 5 2, ठीक है। अब इसको प्लस कर लेंगे तो यहाँ जगह हमारे पास स्पेस नहीं बचा हुआ है, ये क्वेश्चन यहीं तक है। 0 7 8 15 2 4 6 1 7 11 2 1 3, 1 डिजिट के बाद यहाँ 2 डिजिट, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो ये हमारा क्या निकला है, तो 12.5 इंचेस इक्वल सेंटीमीटर कितने होंगे, 31.750 आंसर होगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब गौरी स्पेंड 0.75 ऑफ हर सैलरी एवरी मंथ। जो गौरी क्या करती है 0.75 रुपये जो है वो अपने सैलरी का रुपये जो है हर सैलरी प्रत्येक मंथ में, एवरी मंथ वो अपनी सैलरी में इतने रुपए स्पेंड करती है। गौरी नाम की जो लड़की, इफ सी अर्न 12,000 पर मंथ, यदि वो इतने रुपए हर महीने कमाती है तो इन हाउ मेनी मंथ, कितने मंथ में विल सी सेव, इतने रुपए सेव करेगी, ठीक है। तो एवरी मंथ कितने खर्च करती, इतने करती है, ठीक है। और इफ सी अर्न इतने रुपए कमाती है तो हाउ मेनी मंथ्स विल सी सेव
रुपये 3900 है।